अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल का पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासेस। फहान का भारत आगमन। ठीक है, चीनी यात्री फहान। ठीक है, चीनी यात्री फहान किसके शासन काल में भारत आए? मतलब कौन जब शासन कर रहा था भारत में, किसका राज्य चल रहा था, किसका शासन चल रहा था, तब चीन के एक यात्री फहान भारत आए थे। उस वक्त चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन चल रहा था। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी कि जब भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय अपना शासन चला रहे थे, यानी उनका राज्य चल रहा था, तभी चीनी यात्री फहान भारत आए थे। ओके, आगे याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है। फहान भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आए थे। फहान भारत में क्यों आए थे? बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आए थे। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय से। तो यहाँ क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मतलब कौन ऐसा इंसान था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना यानी उसको बनवाया था? उसका आंसर है कुमार गुप्त। इसका आंसर क्या है? उसका आंसर है कुमार गुप्त। विश्व का प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय है जो कहाँ स्थित है? बिहार में। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, प्राचीन का बहुत ही फेमस, पूरी दुनिया का, विश्व का प्रसिद्ध यानी कि वर्ल्ड में पूरा फेमस है प्राचीन विश्वविद्यालय। इसका नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। वो कहाँ स्थित है? वो बिहार में स्थित है। उसको बनाया कौन था? उसको बनाए थे कुमार गुप्त ने। ओके, आगे देखते हैं। कविराज की उपाधि। कविराज की उपाधि किसने धारण की? समुद्र गुप्त ने। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्र गुप्त ने। समुद्र गुप्त को कविराज का उपाधि मिला था, यानी उसको कविराज के नाम से संबोधित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ओके, समुद्र गुप्त भारत का नेपोलियन प्लस कविराज। ठीक है, मतलब भारत का नेपोलियन भी समुद्र गुप्त को कहा जाता है, साथ ही साथ ये कविराज भी थे। दो नाम इनको, दो टाइटल इनको दिया गया था इनको सम्मानित करने के लिए। समुद्र गुप्त को क्या क्या? एक पहला टाइटल दिया गया था भारत का नेपोलियन और दूसरा कविराज। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, शकुंतलम से। तो शकुंतलम के रचयिता कौन थे? कालिदास। शकुंतलम के रचयिता कौन थे? कालिदास। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। संस्कृत का बहुत बड़े कवि और नाटककार कौन थे? कालिदास, जो शकुंतलम भी लिखे थे। ओके, आगे देखते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। कौन थे? विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा ने ही पंचतंत्र लिखा था। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। भारतीय गणित का महान योगदान है। आर्यभट्ट का भारत का जो गणित है यानी कि मैथ है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है, इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, कौन रखता है? आर्यभट्ट। क्यों? क्योंकि ये शून्य का खोज किए थे, यानी कि ये जीरो का खोज किए थे। ओके, आगे देखते हैं। वन भट्ट। वन भट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वन भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी उनके दरबार में ही रह करके वो काव्य वगैरह की रचना, कविता की रचना किया करते थे। उनके दरबारी कवि थे। ओके, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फेमस संस्कृत के लेखक थे। और हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित यानी कि हर्ष का चरित्र, एक बुक है हर्षचरित, उसको कौन लिखा था? उसको लिखे थे वन भट्ट। कौन लिखा था? वन भट्ट। हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन पर आधारित है? हर्षवर्धन। ठीक है, एक राजा थे जिसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के जीवन के बारे में लिखा गया था हर्षचरित, यानी कि हर्षचरित। देखो यहाँ उसका हर्ष, उसका नाम कादा, चरित का मतलब तो पता ही होगा, कैरेक्टर, यानी कि उसके बारे में ही लिखा गया था। तो ये कौन लिखा था? ये लिखे थे वन भट्ट। आंसर अच्छे तरह से याद रखिएगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। फहान किसके शासन काल में भारत आया? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके,
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। कवि राज की उपाधि किसे मिली? समुद्रगुप्त। शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर अब क्विज टाइम है। सेम क्वेश्चन को ही ऑप्शनल में दिया है। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन है? वन भट्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। ओके, आगे देखते हैं। अब ये वाला मेगा रिवीजन क्या है? मेगा रिवीजन। तो यहाँ पर क्या करना है, बस देखिए इसको तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए, सॉरी स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप में, तो हम आपको सारा का सारा पीडीएफ भी अवेलेबल करवा देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ कितना इजी दिया है। फरहान इज इक्वल टू चंद्रगुप्त दत्त। नालंदा विश्वविद्यालय इज इक्वल टू कुमारगुप्त। रवि कविराज मतलब इज इक्वल टू समुद्रगुप्त। बिल्कुल सीधा सीधा आंसर दिया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जल्दी जल्दी याद कर लीजिए, क्विकली आपको याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।